मित्रों, रिश्ते मन से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत सी बातों के बाद भी अपने नहीं हो सकते और कुछ मौन रहकर भी अपने खास बन जाते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे टी नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। यहाँ पर हम टी नाम वाले लोगों के सितंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप टी नाम वाले लोगों के सितंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के टी लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। टी नाम वाले लोगों के सितंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम टी नाम वाले लोगों की प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं सितंबर के महीने में, और शंकाएं भी एक दूसरे पर आप कर सकते हैं। अपने साथी पर किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचें, शंकाओं से बचें, इस बात का ध्यान रखें। आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ मुलाकातें करेंगे, कोई न कोई छोटी मोटी यात्रा भी कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि आपकी यात्रा के दौरान आपके संबंध मधुर होंगे। मुलाकातें होंगी तो रोमांस भी होगा। नए प्रेम संबंध हैं, ज़्यादा अच्छे संबंध रहेंगे। वहाँ पर पूरे महीने कनेक्टिविटी भी बनी रहेगी, मुलाकातें भी होती रहेंगी। लेकिन अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो वहाँ पर भी मुलाकातें, रोमांस देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पर आपकी गलतफहमियाँ और शंकाएं बढ़ सकती हैं। आप दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं। इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी सितंबर के महीने में। और अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, प्रस्ताव देना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, डेट पर जा सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि अगर आप प्रस्ताव देते हैं तो साथी के बारे में पूरी तरह से पहले जानना बहुत आवश्यक है कि आपका साथी के स्वभाव क्या है, गुड अवगुण क्या है। उसके बाद ही आप अपने साथी को प्रस्ताव दें प्रेम संबंधों में, तभी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर आप बिना जांचे समझे प्रस्ताव देते हैं तो आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा, और अगर किया जाता है तो वो साथी आपका लंबे समय तक साथ नहीं निभाएगा। और वैसे तो अगर आप सितंबर के महीने में अपने साथी को प्रस्ताव ना दें तो अच्छा है, आप बातचीत करते रहें, वही अच्छा है। प्रस्ताव देने का काम आप सितंबर के महीने में ना करें तो बेहतर रहेगा, आगे के लिए टाल दें तो बेहतर रहेगा। सिंगल लोगों के लिए सामान्य से ज़्यादा परिणाम नहीं मिलेंगे सितंबर के महीने में। और अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और प्रेम संबंधों में कोई बात विवाद चल रहा है, नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन चल रही है, आप चाहते हैं कि आपका साथी दोबारा से वापस आ जाए, तो वहाँ पर प्रयास किया जा सकता है। और जिन बातों को लेकर आपकी नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन हुई है, उन बातों को आपको स्पष्टता से सुलझाने की आवश्यकता होगी। और अगर आप स्पष्टता से अपने साथी को सारी बातें बता देते हैं, सच्चाई के साथ अपने साथी को मनाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका साथी आपके जीवन में वापस आ सकता है और नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है, और आपके प्रेम संबंध आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ सामान्य हो सकते हैं। जिस वजह से आप परेशान हैं कि आपका साथी वापस नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन प्रेम संबंधों में ईमानदार रहना बहुत आवश्यक है, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। अगर आप ईमानदार हैं तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और प्रेम संबंधों में एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध भी आपके नहीं हैं तो भी अच्छा है। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में अगर हम देखें तो आपके लिए सितंबर का महीना बेहतर परिणाम दिखाएगा। वैवाहिक संबंध आपके अच्छे रहेंगे, लेकिन वैवाहिक संबंधों में भी आपका जीवन साथी आपके बारे में जानना चाहेगा कि आप वैवाहिक संबंधों में ईमानदार हैं कि नहीं हैं। और विवाह से अलग कोई संबंध अगर आपके हैं तो सितंबर के महीने में आपके जीवन साथी को पता चल सकते हैं। तो विवाह से अलग कोई संबंध ना हो, यही आपके लिए अच्छा है, आपके वैवाहिक संबंधों के लिए। और अगर हैं तो आपके जीवन साथी को पता चल सकते हैं और वहाँ पर वाद विवाद देखने को मिल सकता है। और अगर वैवाहिक संबंधों में ईमानदार हैं तो सितंबर का महीना वैवाहिक संबंधों के लिए काफी बेहतर परिणाम दिखाएगा और आपके वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी रहेगी, लेकिन आप अपने अहम के चलते, अपनी बाड़ी के चलते किसी भी तरह का कोई वाद विवाद अपने जीवन साथी के साथ ना करें, इस बात का ध्यान रखें। नहीं तो वहां पर क्रोध और आवेश में आकर वाद विवाद ज्यादा हो सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें।
और अगर कोई मतभेद आपके वैवाहिक संबंधों में आपके साथी के साथ चल रहे हैं तो सितंबर के महीने में आप उन्हें समाप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ही धैर्य और संयम के साथ अपने साथी को मनाना होगा और आपको क्रोध में आकर कोई बातें नहीं करनी है। बहुत ही धैर्य और संयम के साथ बात करनी है और आपको अपने साथी की बातों को भी सुनना है। इस बात का ध्यान रखकर चलें। अगर आपके ज़्यादा वाद विवाद हैं तो छोटे मोटे वाद विवाद मनमुटाव आप आसानी से समाप्त कर सकते हैं। ज़्यादा मतभेद हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी सितंबर के महीने में, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त वाणी पर संयम रखना आवश्यक होगा। वहाँ पर किसी भी प्रकार की शंकाएं या गलतफहमियां ना करें और किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचें। इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं टी नाम वाले लोगों को सितंबर के महीने में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो टी नाम वाले लोगों के लिए सबसे बेहतर उपाय ये रहेगा कि आप शनिवार वाले दिन किसी गरीब व्यक्ति को सरसों के तेल का दान या फिर काली उड़द का दान कर दें। आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि गुरुवार वाले दिन आप गाय को आटे की लोई खिलाएं, उसमें चने की दाल भरकर खिलाएं। बुधवार की शाम को 5 मुट्ठी चने की दाल साफ पानी में भिगोकर रख दें। सुबह उसको निकालें और अपने हाथों से आटे की लोई में उस दाल को भर दें और 5 लोइयां बना लें और उस 5 लोई को, आटे की लोई को आप किसी भी गाय को खिला दें। प्रत्येक गुरुवार को ये उपाय आप करें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलने वाला है। तो मित्रों, आज मैंने आपसे टी नाम वाले लोगों के सितंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये टी नाम वाले लोगों का सितंबर महीने का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।